तो दोस्तों सबसे पहले अपना MS एक्सेल ओपन कर लेना है। जैसा कि हमने ओपन कर लिया है, आज क्लास का ये दूसरा नंबर है जिसमें हम इंसर्ट टाइप के बारे में पूरी फुल टेस्ट जानकारी देने वाले हैं। अगर आप होम टाइप के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो उसके लिए हमने पूरा फुल वीडियो बनाया है, मतलब फुल जानकारी दिया है, बेसिस से लेकर के एडवांस चीजें। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में आप जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स हम लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हमने तो आज आपका क्लास का ये दूसरा नंबर है जिसमें हमसे इंसर्ट टाइप के बारे में हम पूरी फुल टेस्ट जानकारी देने वाले हैं। ओके, तो जैसा कि इंसर्ट टाइप में आपका फर्स्ट ग्रुप है जो आपका टेबल ग्रुप है। टेबल ग्रुप में आपका पायो टेबल एंड पायोट चार्ट है। ये दोनों के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन सभी का काम करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से आपको एक टेबल बना लेना है और आपको इस तरह से आपको टेबल को पहले सेलेक्ट करा लेना है। सेलेक्ट कराने के बाद आपको यहाँ टेबल पे जाना है और आप सॉरी पायो टेबल पे जाना है और आपको यहाँ पायो टेबल पे आपको क्लिक कराना है। इस पे आप क्लिक कराएंगे तो इसका ये समझ लीजिए, जैसे कि जैसे ही आप ओपन कराएंगे तो यहाँ देखेंगे दो ऑप्शन है। एक तो सेलेक्ट पायो टेबल और रेंज है। इसका मतलब ये है कि जो आपका टेबल आप बनाना चाहते हैं पायो टेबल का वो रेंज ले लीजिए, अगर आप ना लिए हो तो ऐसे ऑलरेडी हमने लिया ही है। दूसरा नंबर यहाँ ये है, जब इस पे आप टिक कराएंगे अगर कोई एक्सटर्नल कोई बाहरी अगर आप कोई डेटा अगर यहाँ कनेक्ट कराना चाहते हैं तब उसके लिए ये काम करता है। तो फिलहाल इसकी मुझे जरूरत नहीं है तो हमने सेलेक्ट लिया है क्योंकि मेरे पास टेबल है। दूसरा नंबर यहाँ ये है कि यहाँ देखेंगे आपका न्यू वर्कशीट है। इसका मतलब ये है कि जो आपका ये टेबल बना रहे हैं, पायो टेबल क्रिएट कर रहे हैं, वो इसी सीट में काम करना चाहते हैं या नई सीट पर लेकर काम करना चाहते हैं। तो फिलहाल मुझे नया सीट पे काम करना है। तो अगर दूसरे इसी करना चाहें तो आप एग्जिट पे क्लिक कराइए, लोकेशन आप चूज कर लीजिए, जहां आप क्लिक कराएंगे वहां इंसर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल मुझे नया सीट पे काम करना है, बस आप यहाँ पे ओके पे आप क्लिक करा दीजिए। इस पे क्लिक करते ही क्या करेगा, इस तरह से आपका पायो टेबल आपका इंसर्ट हो जाएगा। इसमें कुछ देखेंगे यहाँ दो टैब आपके इंसर्ट हो जाते हैं। वैसे इन दोनों टैब में कुछ खास चीज़ें नहीं है। जैसे कि यहाँ देखेंगे आपका पायो टेबल का नेम बता रहा है, टेबल नंबर ये आपका दूसरा है। और यहाँ देखेंगे जो आपका एक्टिव है कोई फील्ड है तो यहाँ फिफ्टी, जब इस पे आप टिक कराएंगे तो यहाँ क्या होगा, वो फील्ड एक्टिव हो जाएगा और यहाँ नीचे वो बताएगा भी। और यहाँ ग्रुप को अन ग्रुप ये करने के लिए होता है, वैसे तो अभी हम आगे बताने वाले हैं। और ये शॉर्ट होता है, शॉर्ट को असेंडिंग और डिसअसेंडिंग में रखने के लिए, तो आपको यहाँ पे क्लिक करिए। और जैसे आप यहाँ पे असेंडिंग करना चाहें तो ये लिस्ट क्या करेगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा और इस पे क्लिक करा दीजिए, सीधा हो जाएगा। इसके बारे में हमने अभी होम टैब के बारे में अभी हमने पूरा बताया ही है, तो आप ये चीजें आप जान सकेंगे। ग्रुप करने के लिए, ग्रुप को अनग्रुप करने के लिए ये सारी चीजें आ जाती है, छुपाने करने के लिए। यहाँ रिफ्रेश का मतलब ये है, अगर आप कुछ डेटा अगर इधर उधर है तो उसको आप रिफ्रेश करके सही कर सकते हैं। चेंज डेटा सोर्स, अगर आपने जो डेटा यहाँ कनेक्ट कराया है, अगर आपको ये नहीं चाहिए कोई दूसरा चाहिए तो वो ले सकते हैं। क्लियर का मतलब यहाँ ये है, अगर आप चाहते हैं जो हमने कनेक्ट कराया इसको मुझे नहीं चाहिए तो आप यहाँ क्लियर करा दीजिए, वो क्या करेगा यहाँ से तुरंत वो हटा देगा। फिर से अगर सेलेक्ट कराना चाहें तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वैसे हम डायरेक्टली यहाँ भी क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। और मूव पायो टेबल का मतलब ये है कि वो खिसका कर कहीं दूसरे स्थान पर अगर वर्कशीट लेना चाहते हैं, मतलब कि क्या करेगा, जो 5 नंबर सीट पे अगर कहीं दूसरे सीट पर ले जाना चाहें तो वहाँ पर आप इसको मूव करा सकते हैं। और पायो चार्ट के बारे में अभी हम बात करेंगे, फार्मूला के बारे में अभी हम अलग से बात करेंगे क्योंकि इसको मुझे अलग तरीके से बताना है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें तो नहीं है। डिजाइन में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ सब टोटल, सब टोटल का मतलब है यहाँ देखिए कि आपका ग्रैंड टोटल है, क्योंकि हमने सब टोटल का डेटा ही नहीं बनाया है। तो अगर सब टोटल का डेटा रहता तो यहाँ अलग तरीके से वो डेटा काम करता है। ग्रैंड टोटल है तो ग्रैंड टोटल यहाँ काम करेगा। ग्रैंड टोटल अगर ऑफ करा देंगे तो ये नीचे वाला जो होता है इनकम भी आपको हम यहाँ टिक करा दे। तो यहाँ देखिए जो ग्रैंड टोटल होता है तो इन सभी का इनकम कैलकुलेट करके यहाँ नीचे दे देता है, तो हमने यहाँ ऑफ करा दिया। जो रो एंड कॉलम को भी कैलकुलेट करता है तो इसको ऑन करा दीजिए, तो क्या करेगा, इस तरह से कैलकुलेट कर देगा। ऐसे ग्रैंड टोटल अगर आप यहाँ चाहते हैं सिर्फ रो को ऑन रखे रहिए और कॉलम को ऑफ करा दीजिए, तो वो भी तरीके हैं, आप अलग तरीके से यहाँ से काम कर सकते हैं। आपको ओनली रो को ऑन कराना है या ओनली आपको कॉलम को मतलब ऑन करना है। अब यहाँ देखेंगे दोनों है, ऑन करने के लिए रो एंड कॉलम है और ये ऑफ है रो एंड कॉलम, तो आप ये यूज कर सकते हैं। और यहाँ जो हमारा ये रिपोर्ट जनरेट, ये अलग तरीके से यहाँ से काम करता है, इम्पैक्ट में, आउटलाइनिंग में, यहाँ टेबलर में अलग तरीके से ये काम करता है। और थोड़ा ये समझिएगा ध्यान से, यहाँ देखेंगे आपका जो ये है रो हेडर है, इस पे देखिए जब आप क्लिक कराएंगे अगर आपका यहाँ टेबल ना रिएक्शन आपको पता चले, क्योंकि टेबल पर अभी हमने फॉर्मेट किया ही नहीं है, यहाँ देखेंगे आपको रिएक्शन पता चल जाएगा कैसा वो रिएक्शन हो रहा है। दिखाई दे रहा है ना, ये टेबल को अलग अलग स्टाइल में वो हाईलाइट करने का काम करता है। वही चीजें ये क्या करता है, आपका कॉलम में काम करता है। कॉलम में देखिए यहाँ से काम कर रहा है, कॉलम का हेडर पट्टी, मतलब जो ये आपका रोल लेवल लिखा हुआ है, सम ऑफ मंथली इनकम, यहाँ देखेंगे आपको पता चलेगा, दिखाई दे रहा है ना। ये हेडर मतलब ऊपरी पट्टी को ऑन ऑफ करता है। बैंडेड को रो मतलब ये है कि मतलब एक रो को कलर करता है, दूसरे रो को कलर को छोड़ देता है, इस तरह से दिखाई दे रहा है ना। ये यहाँ ऑन हुआ, एक कलर करेगा दूसरे को छोड़ देगा। वैसे आप चाहें तो यहाँ से भी फॉर्मेटिंग, आप यहाँ क्लिक करा करके आप फॉर्मेटिंग अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, जैसा कि आपको यूज करना है। उस पर क्लिक करते ही करेंगे क्या, वो टेबल तुरंत सेट करा लेगा।
तो ये अलग अलग तरीके से ये काम करता है। जैसे यहाँ देखेंगे बैंडेड में देख रहे हैं ना, सारे को हाईलाइट किया है, इसको छोड़ दिया है। तो ये अलग तरीके से ये काम करता है। आप चाहें तो यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। और अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर। अब देखिए पायो टेबल हम कभी यूज करते हैं। पायो टेबल वो टेबल जनरेट करता है जब मेरे पास कोई जटिल डेटा रहता है, तब उसके लिए हम आसानी से इसको हम अरेंज कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास यहाँ जो हमारे पास टेबल था, जिसमें देखेंगे आपका सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, कंपनी नेम और नेम ऑफ पोस्ट, इनकम, एक्सपेंस और बैलेंस है। इसमें हमने क्या किया है, बैलेंस तो हमने सिर्फ इम्प्लॉय के नेम हमने टिक किया है और उसकी इनकम को हमने टिक किया है। तो सिर्फ रिकॉर्ड क्या करेगा, वही दिखाएगा। एक चीज़ है यहाँ नीचे देखिएगा, आपका ये क्या करा है, डेटा को पहले हम इनकम को ऑफ करा दे रहे हैं, और सिर्फ यहाँ क्या करेगा, सिर्फ आपका जो डेटा है वही फिर टोटल दिखेगा। अब यहाँ जो डेटा ये दिख रहा है इस समय मेरा किस में है, इस समय रो में है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना, रो बाई आपका काम किया है इस तरह से। अगर आप चाहते हैं मुझे कॉलम में करना है, तो यहाँ देखिएगा इस वाले ऑप्शन को पकड़ करके सीधे मूव करा देना है आपके कॉलम वाले में। उस पर क्लिक करते ही ये डेटा क्या होगा, आप देख रहे हैं ना, यहाँ से आपके कॉलम वाइज इस तरह से आपका पूरा डेटा ये बन जाएगा। यहाँ देख रहे हैं ना, इस तरह से ये पूरा टेबल ही हो जाएगा। तो अगर आपकी इस तरह से अगर काम करना है कि मुझे रो एंड कॉलम में काम करना है, अगर हम मंथली वाले को भी टिक करा देंगे, तो भी क्या करेगा, वो डेटा के नीचे यहाँ देख रहे हैं ना, ग्रैंड टोटल यहाँ करके आपका एक कॉलम वाइज डेटा सेट कर लिया है। और अगर कॉलम में नहीं चाहिए तो इसको आप मूव करा दीजिए रो में, तो इस तरह से रो में भी काम कर लेगा। अगर आप इसमें फिल्टर भी अप्लाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं। फिल्टर के लिए आप यहाँ देखेंगे फिल्टर ऑटोमेटिक यहाँ ये काम करता है। बस फिल्टर को ये वाले टिक को हटा दीजिए। मान लीजिए मुझे क्या करना है, अच्छे लाल वाला लिस्ट चाहिए, और मान लीजिए मुझे यहाँ पे राधा वाला नाम चाहिए। बस इसे टिक करा कर आप यहाँ से ओके करा दीजिए। सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ वही दो लिस्ट दिखेगा जो आपने यहाँ पे लिया है। एक यहाँ मान लीजिए आपने ये लिया है अच्छे लाल वाला, एक आपने राधा वाला लिया है। यहाँ देखिए दोनों आपके कलर देखेंगे, इस वाले बॉक्स में टोटल आपके कलर हैं। तो यहाँ डिजाइन में जाकर के बैंडेड वाले को ऑफ करा दीजिए, तो इस तरह से आपका ये डेटा दिखने लगेगा। तो इस तरह से अगर कहीं काम करने पड़े, आप यहाँ फिल्टर भी अगर मूव कराना चाहें तो फिल्टर में भी आप जाकर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे डायरेक्टली भी फिल्टर ऑटोमेटिक लगा रहता है। अब फिल्टर को अगर क्लियर करना है, यहाँ होम में आएंगे और यहाँ देखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर क्लिक कराएंगे, यहाँ क्लियर है, इस पर आप क्लिक कराएंगे तो जो जो भी आपने यहाँ फिल्टर आपने अप्लाई किया था वो तुरंत यहाँ से हट जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ ये है कि हमारा जो पायो टेबल होता है, ये काफ़ी लंबी चौड़ी डेटा को अलग अलग तरह कंडीशन में मुझे देखना होता है, तब इन सभी का यूज़ होता है। जैसे हम मंथली वाला को टिक करा देंगे तो यहाँ करेंगे मंथली की रिकॉर्ड भी दिखाएगा और सारे लेवल को इस तरह से भी दिखाएगा। और एक बात और है, यहाँ जो आपका ये अमाउंट मतलब नंबर रहते हैं उसका यहाँ देखेंगे वैल्यूम ऑटोमेटिक चला जाता है, और इन सभी का कैलकुलेट करके यहाँ नीचे भी आ जाता है, मतलब आपको जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे ये चीज़ें तो अपने अकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसा अभी हमने यहाँ पे डिजाइन में ही बताया है कि यहाँ सब टोटल है और एक आपका ग्रैंड टोटल है। तो अगर आपको दिखाना चाहें तो रख सकते हैं, ना तो ऑफ भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ ये है पायो टेबल। ऐसा कुछ अगर मुझे काम करना होता है तो इन सभी का यूज होता है। डेटा को आप रो एंड कॉलम, कॉलम में या रो में चेंज कर सकते हैं। वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है। फिल्टर वो लगा ही रहता है ऑटोमेटिक, तो भी छाट सकते हैं जैसा कि आपको काम कराना है। तो इस तरह से ये काम करता है। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं पायो चार्ट के बारे में। ठीक है, तो इसको फिलहाल हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। सबसे पहले आपको ये रेंज ले लेना है। लेने के बाद आपको इंसर्ट में आपको जो ये पायो चार्ट है इस पर आपको क्लिक कराना है। देखिए बायो चार्ट में अभी हमने जो आपको पायो टेबल बता रहे थे, तो वही सेम प्रक्रिया है कि आपको जो रेंज आप अगर सेलेक्ट नहीं किए, सेलेक्ट कर लीजिए। कोई दूसरा सोर्स चाहिए तो आप यहाँ से दूसरा कोई डेटा ले सकते। कहाँ इंसर्ट कराना चाहते हैं वो आप यहाँ चूज कर लीजिए। बस सीधे क्या करना है, आपको यहाँ पे ओके पे प्रेस करा देना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखिए ध्यान से कि ये जो हमारा पायो चार्ट होता है, ये दो कंडीशन काम करता है। एक तो पायो टेबल भी काम करता है, दूसरा लगे हाथ आपका वो चार्ट भी काम करता है, मतलब दोनों एक साथ काम करते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि मुझे यहाँ क्या करना है, नेम ऑफ एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, तो हम यहाँ टिक कराएंगे तो यहाँ देखेंगे पायो टेबल जो होता है, यहाँ पर आप सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड यहाँ तुरंत आ जाएगा। अब इन सभी का क्या चाहिए, मुझे सभी का इनकम चाहिए। इनकम कौन कौन से हैं, तो सीधे इनकम पे आप टिक करा दीजिए। वही सेम प्रक्रिया है जो भी हमने आपको पायो टेबल में समझाया था, वही सेम चीजें यहाँ है। बस थोड़ा ये एरिया थोड़ा चेंज है। यहाँ देखेंगे एक्सेस फील्ड है, इसका मतलब ये है कि आपका ये मेन आपकी संपत्ति जो है ये एम्प्लॉय वाले हैं। और यहाँ वैल्यूम चली गई है। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए लेजेंड में अगर रखना चाहें फील्ड को तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा चार्ट को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब इसमें आपको पता चल रहा है कि इनमें से सबसे इनकम किसका ज्यादा है, किसका कम है। तो यहाँ देखेंगे जो अच्छे लाल लिखा है, इनका इनकम सबसे ज्यादा दिख रहा है। आपको यहाँ 78,000 रुपए है, इसलिए इसमें जो लाइनिंग लगी है वो अलग तरीके से दिख रहा है। ऐसे अगर इनका हम बैलेंस एक्सपेंस चेक करना चाहें तो एक्सपेंस पे आप क्लिक कराइए। एक्सपेंस इसमें जो खर्च हो रहे हैं, आपको पता कैसे चल रहा है कि मेरा इनकम है कौन सा खर्च है, तो यहाँ साइड में देखिएगा
इनकम में जो आपका कलर शो कराएगा, आपको देखेंगे ये ब्लू कलर में आपको यहाँ शो कराएगा, जो आपको यहाँ देखेंगे थोड़े ब्राउन कलर, रेड कलर में आपको दिख रहा है, ब्राउन कलर में ये आपका एक्सपेंस होगा, यहाँ आपको दिख रहा है। इनकम का ये है ब्लू कलर और एक्सपेंस का आपको यहाँ पे ब्राउन कलर है। इसमें सबसे जो जिसका एक्सपेंस है, यहाँ देखेंगे जो राम है इनका सबसे ज्यादा एक्सपेंस ज्यादा है। अब वो कैसे आप पता लगाएंगे, तो हम थोड़ा चार्ट को हम साइड में लेते हैं, ठीक है। और यहाँ राम वाले लिस्ट को हमने सेलेक्ट कराया और यहाँ देखिएगा 62,000 उनकी इनकम है, तो यहाँ देख रहे हैं 68,000, मतलब 6,800, और 6,000 किसी का भी यहाँ पे एक्सपेंस नहीं है। तो इस तरह से आप ये चार्ट को आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से ये मेरा चार्ट करता है, और इस तरह से आसानी से आप मिला भी पाएंगे। तो आपका ये चार्ट भी काम करेगा और आपका ये पायो टेबल, मतलब पायो टेबल और पायो चार्ट ये दोनों एक साथ काम करते हैं। बात इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि इनमें से जो आपको डेटा चाहिए बस आप वहां टिक कराइए, वो क्या करेगा, डेटा यहाँ वो तुरंत आ जाएगा। अभी देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसको चार्ट थोड़ा हम यहाँ नीचे लेते हैं। अब यहाँ देखिए जो ये आपका अगला वाला कलर दिख रहा है, जो आपका थोड़ा यहाँ पे पर्पल में दिख रहा है, मतलब ग्रीन कलर में, वो मेरा क्या है, यहाँ पे बैलेंस है। यहाँ देखिएगा आपका बैलेंस दिख रहा है आपको ये वाले ग्रीन कलर में। अब इसमें अंदाजा लगा सकते हैं उनका जो बैलेंस टोटली फाइनली बचा है, मतलब यहाँ अच्छे लाल का ज्यादा बचा है और सभी के यहाँ रिकॉर्ड देखेंगे थोड़े थोड़े कम बचे हैं। मतलब जैसे यहाँ देखेंगे इनकम थोड़ा है और इनका यहाँ है, मतलब अलग तरीके से ये चार्ट काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये है कि चार्ट आप जैसा यूज करना चाहें उनमें से ऑप्शन टिक करा करके, जैसे इनमें से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ से इसको टिक करा दीजिए, वो ऑफ हट जाएगा, जो रहेगा सिर्फ वही भर डेटा दिखेगा। तो ये ऐसा ये काम करता है आपका पायो टेबल और पायो चार्ट है। इनमें से भी डेटा जो आपको यहाँ पे दिखाना चाहें, जो वैल्यू रहती है वो वैल्यू पहुंच जाएगी। अगर आपको फिल्टर अप्लाई करना है तो फिल्टर भी आप क्लिक कराइए, फिल्टर को ऑफ करा दीजिए, सारे टिक को हटा दीजिए। सिर्फ मान लीजिए मुझे अनिल वाला डेटा चाहिए, मान लीजिए मुझे मनोज वाला डेटा चाहिए, बस आप ओके कराइए। तो इनमें क्या करेगा, सिर्फ दो ही डेटा दिखाएगा, एक आपका अनिल का और दूसरा क्या करेगा यहाँ पे आपके मनोज का डेटा दिखाएगा। और इनके साथ साथ अगर आपके यहाँ बैलेंस, इनकम, जो भी सारी चीजें डेटा दिखाना चाहें तो यहाँ क्या करेगा, आपका उनका जो भी आपका बैलेंस रहेगा, थोड़ा इसको हम और साइड नीचे लेते हैं। यहाँ देखिएगा अब हमने दो रिकॉर्ड दिया है, तो यहाँ अनिल का है और ये आपके मनोज का है, जिनमें से आपका अनिल का जो है इनकम ज्यादा है, मनोज का कम है, एक्सपेंस और बैलेंस जो भी है इनका मनोज का टोटली कम ही है। तो यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा है। इनका इनकम देखेंगे आपका 45,000 है, इसमें 24,000 है। इनका देखेंगे 4100 आपका बैलेंस बचा है, इनमें देखेंगे 2200 बचा है। यहाँ 3200 खर्च की है, 2200 खर्च की है। तो इस तरह से आप फिल्टर भी लगा काम कर सकते हैं। फिल्टर हटाने के लिए आप यहाँ चले जाइए और यहाँ देखेंगे आपका क्लियर ऑप्शन है फिल्टर, इस पे आप क्लिक करा दीजिए, वो सारा डेटा फिर से रिटर्न आ जाएगा। तो ये ऐसा काम करता है आपका चार्टर। इसको फिलहाल हम ये पूरे टेबल को हम यहाँ से डिलीट करा दे रहे हैं क्योंकि इसको मुझे जरूरत है नहीं। इसमें जो आपका अगला कमांड है, यहाँ टेबल है। टेबल का मतलब ये है कि जैसा कि आप यहाँ से पूरा रेंज आप सेलेक्ट करा लीजिए और टेबल पे आप क्लिक करा दीजिए। टेबल पे क्लिक करते ही आपसे बोलेगा कि आप रेंज लिए हैं कि नहीं, तो हमने लिया ही है, बस आप ओके करा दीजिए। ये टेबल का मतलब ये है, इस तरह से टेबल जनरेट कर लेगा। वैसे हमने यहाँ पे बताया है होम टैब में, यहाँ देखेंगे फॉर्मेटाइज टेबल है, ये हमने बताया ही है। तो अभी हमने बोला भी, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। बस आप यहाँ कर्सर क्लिक रहिए, देख रहे हैं ना, आपका ऑटोमेटिक वो टेबल तुरंत जनरेट मतलब चेंज होता जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से टेबल यूज कर सकते हैं। इसमें फिल्टर भी ऑटोमेटिक लग जाता है, आपको फिल्टर छांट भी सकते हैं। फिलहाल इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो हम करेंगे क्या, इसको यहाँ से टिक करा करके इसको हम सारे फिल्टर को यहाँ से ऑफ करा दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से फिल्टर हटा दीजिए। नेक्स्ट ग्रुप यहाँ देखेंगे एलुस्ट्रेशन ग्रुप है, जिसमें आपका पिक्चर है। पिक्चर एकदम सिंपल है, अगर आपको कोई भी पिक्चर आपको कहीं भी चाहिए तो आप सीधे पिक्चर पे क्लिक कराइए और जहाँ कहीं भी आप पिक्चर रखे हो सीधे आप वहाँ चले जाइए पिक्चर में, और पिक्चर पे आप क्लिक कराइए। जो भी पिक्चर आपको चाहिए बस उस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए। वो पिक्चर क्या करेगा, यहाँ इंसर्ट करा दीजिए, डबल क्लिक कर लीजिए तो इंसर्ट करा दीजिए। वो पिक्चर क्या करेगा, ये आपके पेज पर पिक्चर आ जाएगा और इसको आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ एडजस्ट करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। और अगला नंबर यहाँ क्लिप आर्ट है। क्लिप आर्ट भी आपका पिक्चर ही जैसा काम करता है। इस पे आप क्लिक कराइए और जो भी पिक्चर चाहिए बस आप यहाँ सीधे गो क्लिक करा दीजिए, आपका पिक्चर आ जाए। जैसे मुझे काऊ चाहिए तो इस पे आप क्लिक करके वो ले सकते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो आपको सर्च करना है तो सीधे आप यहाँ सर्च करिए। जैसे मुझे यहाँ पे कार चाहिए तो कार सर्च करिए और ओके करा दीजिए। अगर कार रहेगा तो आप यहाँ क्लिक करके कार भी ले सकते हैं, इस तरह से। तो ये क्लिप आर्ट जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट का ही पिक्चर रहता है, जो यहाँ पे रहता ही है, आप यहाँ से ले सकते हैं, नहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला नंबर यहाँ शेप्स है। देखिए शेप्स पे हमने क्लिक किया है तो यहाँ कई तरह से आपके शेप्स हैं। तो शेप्स जैसे मान लीजिए हमने यहाँ क्या किया है, ये 5 स्टार वाला हमने शेप्स यहाँ से ले लिया।
अब हमने जो ये स्टेप्स लिए हैं, जैसे स्टेप्स लेते हैं तो यहाँ एक फॉर्मेट टैब एक्टिव होता है और यहाँ कई डिटेल्स काफ़ी चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। चलिए इनको थोड़ा समझा दे रहे हैं। कोई दूसरा ले सकते हैं और यहाँ एडिट पॉइंट होता है, इस पर आप क्लिक करा करके शेप्स को आप एडिट करा सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये शेप्स को रैपिंग करना होता है, मतलब एडिट करने के लिए होता है। और यहाँ देखेंगे आपका क्विक स्टाइल है, अलग तरीके की स्टाइल होते हैं। थोड़ा हम साइड में लेकर दिखा दे रहे हैं, इसको थोड़ा हम इस साइड रखते हैं। और यहाँ देखिएगा इस अलग अलग तरीके से ये आपका काम करता है, जिसमें आपको चाहिए बस उस पर क्लिक करा दीजिए, वो चेंज हो जाएगा। अब इसमें आप यहाँ देखेंगे आपका ये ग्लू दिख रहा है, इस पे जब टिक कराएंगे तो यहाँ देखिएगा आपका रिएक्शन इसका क्या होगा, इस तरह से बन जाएगा। अगर आपको कभी भी ऐसा चाहिए तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, और सेव फिल में जाइएगा तो यहाँ देखेंगे आपको जो कलर चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग कलर डाल सकते हैं, हटा सकते हैं। और भी चाहिए कलर ले सकते हैं। कोई पिक्चर चाहिए तो डायरेक्टली आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। ग्रांटेड लगाना चाहें तो अलग तरीके से ग्रांटेड काम करता है। यहाँ देखिए ग्रांटेड आप लगा सकते हैं। और टेक्सचर लगाना चाहें तो आप ये टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये ऐसा काम करता है। और आउटलाइनिंग का मतलब यहाँ ये है कि आप आउटलाइन को यहाँ से मतलब कलर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसकी वेट को आप यहाँ से मोटे और पतले कर सकते हैं, जैसा कि आपको यूज़ करना है। और जैसे कि मान लीजिए हमने सेट कर दिया है, कलर आप चेंज कराएंगे तो आपको पता चलेगा। और इसमें देखेंगे डैश है, मतलब ये डॉट डॉट की आउटलाइनिंग में सेट करता है अलग अलग तरीके से। तो वो भी चीज़ें आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसमें आप इफेक्ट लगाना चाहें तो यहाँ देख रहे हैं ना अलग अलग तरीके के यहाँ इफेक्ट है, शैडो है, प्रेजेंट है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, अलग तरीके से ये काम करते हैं। तो इन सभी का आप यूज कर लीजिएगा। इसी राइट साइड में ये हमारे वर्ड आर्ट के रिलेटेड से हैं, अभी हम आगे बताने वाले हैं ये कैसे काम करते हैं। वर्ड आर्ट का मतलब यहाँ ये है कि जो हमारा ये वर्ड आर्ट होता है तो ये सारे रिएक्शन उस पर काम करते हैं। और यहाँ साइज है, आप यहाँ से ऊंचाई बढ़ा सकते हैं और इसकी आप चौड़ाई बढ़ा सकते हैं अपने शेप्स का। तो ये है पूरा, इस तरह से ये काम करते हैं। और यहाँ देखिए स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट की अगर हम बात करें तो स्मार्ट आर्ट कोई ग्राफिक डिजाइनिंग अगर मुझे काम करना होता है तब इसका यूज होता है, कॉमन में इसका यूज नहीं होता है। और ये आपका केवल चार्ट है। यहाँ क्या किया था, जो हमारा पायो चार्ट था, ये टेबल पायो टेबल और पायो चार्ट दोनों एक साथ काम किया था। और यहाँ क्या करता है, सिर्फ केवल आपका चार्ट भर काम करेगा। चार्ट को सीधे आप सेलेक्ट करा लीजिए, जिस चार्ट में आप चेंज करना चाहे उस पर आप क्लिक करा के ओके कर दीजिए। वो करेगी कि यहाँ तुरंत ऑटोमेटिक वो चार्ट आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ना, तो आपका फिल्टर का ऑप्शन आया है कि मुझे छांटना है, कि आप यहाँ से इसका जो ये पोजीशन होता है अलग अलग तरीके से आप इसको चेंज करा सकते हैं। दिखाई दे रहा है ना, ये अलग अलग तरीके से कंडीशन से काम करता है। देखिए यहाँ पे चार्ट ऐसा काम किया है, दिखा रहा है, मतलब ये अलग तरीके से ये चार्ट दिखाता है। तो आप इसकी सहायता से ये यूज कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट ये अच्छे से ना समझ में आए तो सीधे आप यहाँ चेंज चार्ट में जाइए, कोई आप अच्छा चार्ट आप यूज कर लीजिए। जैसे हमने कॉलम चार्ट लिया है तो कॉलम चार्ट ये यहाँ पूरा जटिल डेटा है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली बात ये है, चार्ट जो होता है सिर्फ वैल्यू के ऊपर काम करता है। क्योंकि यहाँ देखेंगे आप ध्यान से तो यहाँ देखिएगा, यहाँ सिर्फ ये 3 रेंज आपको सेलेक्ट कराया है, ये वाला पार्ट और यहाँ आपको दिख भी रहा है इनकम है, और यहाँ देखेंगे एक्सपेंस, और यहाँ देखेंगे आपका बैलेंस है। मतलब 3 ही चीजें आपको दिखेगा और चीजें आपको नहीं दिखेगा। यहाँ अमाउंट भी आ गया है और यहाँ देखिएगा फॉर्मेट में है। अलग तरीके से आप यहाँ फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जिस स्टाइल में आप क्लिक कराएंगे उस फॉर्मेट में वो तुरंत चेंज हो जाएगा। चार्ट थोड़ा यहाँ जटिल डेटा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, तो चार्ट तो अभी हमने बताया भी है। और यहाँ से अलग तरह से कंडीशन में इसको आप चेंज करा सकते हैं, ये चार्ट काम करता है। देखिए चार्ट की अगर हम बात करें तो जितने भी चार्ट होते हैं टोटल, यहाँ जो हमने दिखाया अभी, ये जितने भी चार्ट हैं हर एक चार्ट अलग अलग टेबल के अकॉर्डिंग काम करता है। इस चार्ट को हमने सेलेक्ट करा और चले गए यहाँ पे हमने डिजाइन में, और यहाँ आएंगे चेंज में। और जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, पाई वाला चार्ट क्लिक करा है, देख रहे हैं पाई चार्ट वाला। देखिए यहाँ काम किया है, ये अलग तरीके से काम किया है। जो नाम है यहाँ नाम दिख रहा है, उनके एम्प्लॉई है, उनका बैलेंस है, इस तरह से चार्ट दिख रहा है पाई वाला चार्ट। इस पे आप क्लिक करा दीजिए, थोड़ा और भी अलग तरीके से कलर भी भिन्न हो जाएगा, तो आप पहचान भी पाएंगे कौन सा कलर सा है। और अगला नंबर यहाँ देखेंगे आपका हाइपर लिंक है। हाइपर लिंक का मतलब यह है, अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर आप लिंक लगाना चाहें। जैसे मान लीजिए मुझे सीयू का कोई एक वेबसाइट है, मुझे उसका लिंक लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इस पे हम टिक कराएंगे और चले जाएंगे यहाँ पर। और लिंक लगाने के लिए देखिए कई तरीके हैं। आप यहाँ स्क्रीन टिप पे क्लिक कराइए, किसी प्रकार का लिंक हो, किसी भी फोटो का, वीडियो का, तो आप यहाँ लिंक लगा के ओके कर दीजिए, वो ऐड हो जाएगा। वो इंटरनेट पे डायरेक्टली जाएगा। अगर आपको कोई फाइल का लिंक ना जाए, क्योंकि मेरे पास लिंक है नहीं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, फाइल के लिंक लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एग्जाम पेपर कोई एक फाइल है, बस इसको हम सेलेक्ट कराएं और इसको हम क्या कर दिए, यहाँ पे ओके करा दिया। तो यहाँ देखिए सीयू के ऊपर एक लिंक बन गई है, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पूरा आपको कर्सर भी, वो मतलब पूरा यूआरएल है उसका भी दिख रहा है। बस इस पे आप ओके करा दीजिए, वो करेगी क्या, वो तुरंत जो कुछ भी रहेगा यहाँ तुरंत वो खोल के आपको दिखा देगा। तो आप इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं अपने हाइपर लिंक का। अगला नंबर यहाँ देखेंगे आपका
टेक्स्ट ग्रुप है, जो आपका ये लास्ट ग्रुप है, जिसमें आपका पहला कमांड आपका टेक्स्ट बॉक्स है। इस पर क्लिक करके कोई कोई बॉक्स में अगर कुछ काम करना चाहें इस तरह से, तो आप ये बॉक्स की सहायता से आप काम कर सकते हैं। जैसे कुछ नोट बनाना होता है, लिखना होता है, तो आप इसकी सहायता कर सकते हैं। जैसे ही एक्टिव होता है तो यहाँ एक फॉर्मेट टैब एक्टिव हो जाता है, जिसमें अभी हमने आपको बताया था सेम, जैसे कलर करना चाहें, बैकग्राउंड में कलर करना चाहें, आप कोई पिक्चर लगाना चाहें, ग्रेडियंट लगाना चाहें, ये अलग अलग तरीके से, तो आप इसकी सहायता से, अभी हमने बताया भी है इसके बारे में, तो आप ये चीज़ें आप जान सकते हैं। अगर आउटलाइन को और भी और दिखाना है थोड़ा ब्लैक में, तो आप यहाँ ब्लैक यूज़ कर लीजिए, और यहाँ जब बैक कराएंगे तो यहाँ देखेंगे इस तरह से बॉक्स काम करेगा। और अगला कमांड यहाँ देखेंगे आपका हेडर एंड फूटर है। हेडर एंड फूटर हमारा कब काम करता है, जब मुझे ऐसा कोई टेबल है या मान लीजिए कोई डेटा तैयार किए रहते हैं जो आपके पेज लेआउट में रहता है, तब ये काम करता है। जैसे इस पे आप क्लिक कराएंगे, ये क्या करेगा, आपको फॉर्म को जो भी टेबल बना रहेगा सीधे डायरेक्टली पेज लेआउट में तुरंत चेंज कर लेगा। जैसे हेडर जो होता है वो ऊपरी पट्टी कुछ नोट्स बनाना चाहे वो लोड कर सकते हैं, वही जो हमारा फूटर होता है वो पेज के जस्ट निचले सिरे पर काम करता है। यहाँ देखिएगा ये फूटर हमारे नीचे काम करता है। जैसे आपको कोई डेट भी लिखना चाहें, आप टाइम लिखना चाहें, या पृष्ठ संख्या दर्शाना चाहें, तब इसके लिए काम करता है। अगर आपका पेज ये चेंज ना हो कि ऐसे कैसे ही है, तो सीधे आप यहाँ चले जाइएगा व्यू में। व्यू में देखेंगे यहाँ पेज लेआउट है ना, बोल रहे थे, बस आप यहाँ नॉर्मल में कर दीजिए, तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा। अगला कमांड यहाँ वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट पे क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखेंगे कुछ सजावटी अगर टेक्स्ट चाहिए, तो जैसे मान लीजिए मुझे ये चाहिए, उस पर क्लिक करिए, जो भी नाम लिखना चाहें सीधे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस तरह से लिख देना है। अब लिखने के बाद अब आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे मान लीजिए आपने ये जो टेक्स्ट लिखा है, अगर इसको मान लीजिए कोई चेंज करना चाहे, तो सीधे आप यहाँ क्लिक कराइए इस वाले ऑप्शन पर, और जिस स्टाइल में चाहिए बस उस पर एक बार क्लिक करा दीजिए, वो तुरंत ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर इसमें आप कोई दूसरा कलर चाहिए तो आप यहाँ इस वाले ऑप्शन पे आइएगा, और यहाँ देखेंगे जो कलर चाहिए आप यहाँ से कलर डाल सकते हैं। अगर आप कोई इसी में पिक्चर लगाना चाहें तो आप सीधे पिक्चर पे क्लिक कराइए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पिक्चर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए हम पिक्चर वो अप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इंडिया का नक्शा था, तो हमने क्या किया, उसी के ऊपर वो लगा दिया, तो यहाँ देखेंगे वो लग गया है पिक्चर। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे ग्रांटेड लगाना है, तो सीधे आप यहाँ ग्रांटेड पे क्लिक कराएंगे, यहाँ अलग तरीके से ग्रांटेड काम करता है, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर टेक्सचर अप्लाई करना चाहे तो आप यहाँ से टेक्सचर यूज कर सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, जैसे हम आपको ये पत्थर वाला लगा के दिखा दे रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ अलग तरीके से ऑप्शन है, जैसा कि आपको यूज करना है, इस तरह से हमने बता ही दिया है, आप यूज कर सकते हैं। अगर आउटलाइनिंग को अगर आप कलर करना चाहें तो आप यहाँ आउटलाइनिंग से आप यहाँ से कलर कर सकते हैं, हटाना है तो आप नो कर सकते हैं। अगर और चाहिए तो मोर में चले जाइए। अगर इसकी मोटाई को आप चेंज करना चाहें, मतलब इसकी विड्थ को, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। अगर डेज में रखना चाहें तो आप यहाँ से जो डॉट डॉट होता है इस तरह से भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं जितना आपको चाहिए, तो ये ऐसा काम सकता है। अगर आप चाहते हैं मुझे इस टेक्स्ट को थोड़ा राउंड करके लिखना है, तब उसके लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे आना है, और यहाँ शैडो आप लगा सकते हैं, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, तो ये अलग अलग तरीके, देखिए ग्लो हमने अप्लाई किया तो ग्लो ऐसा ही काम किया है। और भी तरीके हैं, आप यहाँ से यूज कर लीजिए, देख लीजिएगा। और यहाँ 3D स्टाइल भी है, आप अलग तरीके से 3D स्टाइल डाल सकते हैं। और यहाँ घुमाने के लिए आपको यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाना है, आपको जिस स्टाइल में आपको वर्ड को घुमाना है आप यहाँ से यूज कर लीजिए। जैसे मुझे इस वाला चाहिए तो आप इस पर क्लिक करा दीजिए। अब ये वर्ड को जैसा चाहिए इस तरह से आप यहाँ घुमा करके ये आप ऐसा सेट करा सकते हैं। बस यहाँ से लेफ्ट एंड राइट वाले पॉइंट को पकड़ करके कुछ इस तरह से आपको घुमाना ही है, बस आपको जहाँ चाहिए वहाँ सेट कर लीजिए। अगर आपको तब भी दिक्कतें यहाँ देखिएगा आपका ये पर्पल कलर में आपको पॉइंट बना है, बस इस पॉइंट को पकड़ करके जितना आप पॉइंटिंग घुमाना चाहें इस तरह से भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा राउंडिंग में अच्छे से हो जाता है। और लंबाई चौड़ाई चाहिए तो यहाँ हमने बताया ही है, आप इसकी ऊंचाई आप चेंज कर सकते हैं, उसकी चौड़ाई आप चेंज कर सकते हैं जितना आपको सेट कराना है। अगला नंबर आपका सिग्नेचर है। देखिए सिग्नेचर का मतलब यह है, अगर आपने कोई टेबल या कुछ भी ऐसा डेटा बनाया है जो आपको डिजिटली सिग्नेचर चाहिए, जैसे मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको सिग्नेचर करना ही है तो आप सिग्नेचर यहाँ लिख कर करिए। तो आपने सिग्नेचर किया है, स्कैन किया है, तो आप यहाँ सीधे लगा दीजिए, यहाँ से मत करिएगा। ओके, ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो मुझे एमएस एक्सेल में वो नहीं हो पाता है, तो हम क्या करते हैं कोई दूसरे प्रोग्राम की सहायता से यहाँ हम काम करते हैं, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे इस पे आप क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट भी अलग तरीके से काम करता है। देखिए यहाँ पर आपका एक फाइल बनी है पिट मैप का, यह इमेज बता रहा है, इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ग्राफ चार्ट यूज कर सकते हैं, एमएस पावर पॉइंट का उसका स्लाइड प्रेजेंटेशन, और यहाँ केवल ओनली प्रेजेंटेशन है। तो ये अलग अलग तरीके से ये काम करता है, आप चाहें तो इनका यूज सहायता आप लेकर के आप काम कर सकते हैं। आपका फाइनली ये आपका लास्ट कमांड है आपका सिंबल। सिंबल पे आप क्लिक कराइए। सिंबल का मतलब यहाँ ये है कि कई तरह का आपके यहाँ पे क्या होते हैं, फॉन्ट आप जाते हैं, जैसे आपका कुरुतिदेव फॉन्ट सेलेक्ट रहता है तो उसका फॉन्ट का जितना भी सिंबल रहते हैं टोटल आ जाते हैं। अगर कोई दूसरा फॉन्ट सेलेक्ट होगा तो उसका दूसरा कोई इफेक्ट आ जाता है।
तो ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अगर आपको हिंदी फॉन्ट अगर लिखने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप यहाँ से सेलेक्ट करा लीजिए। और भी यहाँ देखेंगे कई तरह से आपके फॉन्ट भी मिल जाते हैं, आप यहाँ से उनकी सहायता से आप यहाँ काम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, ये हिंदी भी अगर लिखना होता है तो मुझे ये हिंदी का नंबर भी नहीं मिलता है, ठीक है, गिनती, तो ये आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इंसर्ट कराने के लिए कैसे कराना है, जहाँ इंसर्ट कराना है बस आपको सीधे वहाँ कर्सर रखना है और चले जाना है सिंबल में। और जो आपको इंसर्ट कराना है, जैसे मान लीजिए मुझे अभी नंबर चाहिए था तो हम 2 क्लिक कराएंगे, इंसर्ट यहाँ देखिए आ गया है। और मुझे 0 चाहिए, इंसर्ट, फिर आपको 2 चाहिए, इंसर्ट, और मुझे 4 चाहिए, इंसर्ट। तो हमने 2024 लिखा है। तो इस तरह से ये आपका सिंबल काम करता है। तो दोस्तों ये फाइनली आपका पूरा इंसर्ट टाइप आपका समाप्त हुआ। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ये दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।